Hey friends, welcome to my channel Angle of Study. Please subscribe my channel and press bell icon for new and important videos and share my video with your friends. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंगल ऑफ स्टडी रूट ऑफ सक्सेस। ठीक है, आज अपने इस चैनल पे इस लेक्चर में अपन पढ़ने वाले हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। मतलब ये होता है कि ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, मैं डिटेल से समझाऊंगा इस चीज को। ग्रेविटी के अंडर जो गुरुत्वीय बल लगता है उसके अंडर अगर मोशन होता है तो उस मोशन को अपन किस तरह से देखते हैं, उस मोशन को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, किस तरह से उसके एप्लीकेशंस को समझते हैं। ठीक है, देखो मोशन अंडर ग्रेविटी जो टॉपिक है अपना, उसको पढ़ने से पहले मैं तुम्हें दो क्वेश्चंस पूछना चाहूंगा। दो क्वेश्चन जो स्क्रीन पे आ रहे होंगे, देखो। पहला क्वेश्चन यूं है, जब किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। देखो कोई गेंद है अपने पास, कोई भी गेंद है, कोई मार्स है, कोई पत्थर है, उसको अपन ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकेंगे, वर्टिकली अपवर्ड अपन फेंकेंगे। ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड फेंकने के बाद गेंद के वापसी का समय जाने के समय से होगा। अपन को रिलेटिव कंपैरिजन देखना है किस किस में, जो गेंद को जाने में समय लगा और गेंद को वापस आने में समय लगा। ठीक है, सोच के देखो, गेंद को अपन ने ऊपर की ओर फेंका वर्टिकली अपवर्ड, तो जाने का जो समय लगेगा वो आने के समय से किस तरह से रिलेट होगा। पहला ऑप्शन यहां दिया है, अधिक होगा, मतलब जाने का समय अधिक होगा। दूसरा है जाने का समय कम होगा। तीसरा ऑप्शन है दुगुना, जाने के समय आने के समय से दुगुना होगा। और चौथा ऑप्शन है जाने के समय आने के समय से। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी ऊंचाई से दो भार, किसी हाइट से अपन दो भार 1 केजी और 10 केजी, दो भार है अपने पास 1 केजी और 10 केजी, दोनों को एक साथ छोड़ते हैं। किसी हाइट से छोड़ते हैं, किसी बिल्डिंग से, कोई भी हाइट मान सकते हैं अपन, छोड़ते हैं। कौन सा भार पृथ्वी पर पहले पहुंचेगा। अपन को यह बताना है कि इन दोनों में से 1 केजी और 10 केजी में से कौन सा जो भार होगा, कौन सा जो मास होगा, वो पृथ्वी को पहले टच करेगा। अपन ने छोड़ दिया, फ्री फॉल करवाया अपने, दो पत्थर लिए, उनको फ्री फॉल करवा दिया। तो अपन को यह बताना है कि कौन सा पत्थर जो होगा वो पृथ्वी को पहले टच करेगा। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चंस को समझने के लिए और इन पे डिस्कस करने के लिए अपन को कुछ चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, वो चीजें कौन कौन सी होंगी अपन आज डिस्कस करेंगे। देखो वो चीजें देखो होती है जिनमें पहली अपनी आती है, जो पहली चीज अपनी आती है डिस्प्लेसमेंट, जिसको अपन कहते हैं विस्थापन। क्या कहते हैं? विस्थापन। ठीक है, सेकंड जो अपना आता है वो होता है वेलोसिटी, जिसको अपन कहते हैं वेग। थर्ड अपना आता है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन जो होता है उसको अपन कहते हैं त्वरण। क्या कहते हैं? त्वरण। ठीक है, ये तीन चीजें अपन पढ़ेंगे। इन तीनों चीजों के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो अपने टॉपिक का नाम भी है ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी के बारे में अपन ये देखेंगे कि ग्रेविटी क्या होता है और इस ग्रेविटी का अपने मोशन पे इफेक्ट क्या होता है। ग्रेविटी का अपने मोशन पे इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, ये दोनों चीजें इसके बाद अपन देखेंगे। फिर अपन आराम से समझ सकते हैं ये दोनों क्वेश्चंस को, ये किस तरह से इसको अपन देखेंगे या फिर इनके आंसर्स क्या होंगे। क्लियर है? चलो अब अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट के साथ। ठीक है ना, देखो एक बेसिक सी चीज है, तुम सब लोगों ने पहले भी पढ़ रखी होगी, लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है। डिस्प्लेसमेंट को अपन समझते हैं। डिस्प्लेसमेंट मैंने लिख रखा है विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट जब भी अपन पढ़ते हैं तो एक और टर्म आती है जिसको अपन कहते हैं डिस्टेंस। तो बच्चे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, तो अपन को इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। डिस्टेंस जिसको अपन कहते हैं दूरी, अपना मोटिव इन दोनों के बीच में होने वाले कंफ्यूजन को दूर करना। ठीक है, तो यहां पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके तुम्हें बताता हूं। मान लो एक पॉइंट यहां पर है, इसको अपन पोजीशन मान लेते हैं P1। ठीक है, यहां से इसने ट्रेवल करना स्टार्ट किया, घूमना स्टार्ट किया, ये पहुंच गया यहां पर P2। ठीक है, ध्यान से देखो इसको, यहां से P1 ने ट्रेवल करना स्टार्ट किया और कहां तक पहुंच गया? P2। तो अपन को दोनों चीजें देखनी है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मैं ये टोटल यहां से लेकर इस तरह से इनको कैलकुलेट करता चलूं,
मैंने मान लिया कितना आया, ये 10 किलोमीटर आया, ठीक है। अगर मैं इसको टोटल कैलकुलेट करके चलूं हर एक पार्ट को, तो टोटल 10 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, इसकी डिस्टेंस, क्लियर है ना। साथ ही अगर मैं P1 से P2 की डायरेक्ट डिस्टेंस लूं, डायरेक्ट डिस्टेंस का मतलब दोनों के बीच कितनी डायरेक्ट, ये वाली जो डायरेक्ट डिस्टेंस होगी इसको अपन कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। अब ध्यान से देखने वाली बात ये कि डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो मैक्सिमम दूरी के बराबर हो सकता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो मैक्सिमम कितना हो सकता है, दूरी के बराबर। इसका मतलब क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हमेशा दूरी से कम होता है, क्लियर है ना, बात समझ में आई। मान लो तुमने यहां से चलना स्टार्ट किया, यहां से तुम गए जयपुर से तुमने चलना स्टार्ट किया, जयपुर से तुम गए दिल्ली और दिल्ली से गए आगरा, ठीक है। तो तुम्हारी टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, जयपुर टू दिल्ली प्लस दिल्ली टू आगरा। मान लो ये 300 और ये 100, टोटल डिस्टेंस होगी 400 किलोमीटर, ठीक है। अगर अपन बात करें डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट अपन को डायरेक्ट निकालना पड़ेगा। ये जितनी भी डिस्टेंस आएगी दोनों सिटी जयपुर और आगरा के बीच की, इसको अपन डायरेक्ट को अपन कहेंगे डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, समझ में आया। पहली चीज अपन ने देखी क्या, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब देखो डिस्प्लेसमेंट को जनरली एस से डिनोट किया जाता है, या फिर इसको अगर यूनिट में देखें तो इसकी यूनिट ली जाती है मीटर, सेंटीमीटर, या फिर अपन ले सकते हैं किलोमीटर, ठीक है ना। पहली चीज डिस्प्लेसमेंट। सेकंड अपना आता है वेलोसिटी। यहां पर वेलोसिटी के साथ साथ एक और टर्म आती है जिसको अपन कहते हैं स्पीड, ठीक है। फिर से कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे वेलोसिटी और स्पीड में, ठीक है। ध्यान देने वाली बात यह है कि वेलोसिटी जो होगी वो होगी रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम। यहां पर ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि जो अपन रेट लेते हैं वो किसके साथ लेते हैं। यहां पर रेट अपन को किसके साथ लेनी है, टाइम के साथ। तो क्या हो जाएगा अपना वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, रेट और डिस्प्लेसमेंट। रेट क्या होती है, चेंज, जो चेंज होता है दो किसी क्वांटिटी में जो चेंज होता है उसको अपन कहते हैं रेट। तो मान लो कोई बॉडी यहां से यहां पहुंचा तो उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, एस। तो अगर मैं ये एस को डिवाइड कर दूं किससे, टी से, रेट को क्या कहते हैं, रेट चेंज को अपन क्या कहते हैं, डिवाइड में, ठीक है। तो एस अपॉन टी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी, जिसको अपन वी से नोट कर देते हैं, ठीक है। अगर अपन बात करें स्पीड की, तो स्पीड में अपन क्या लेके चलते हैं, डिस्टेंस, डिस्टेंस लेके चलते हैं। इसको अगर टाइम के रेस्पेक्ट में डिवाइड कर देते हैं तो इसको अपन क्या कह देते हैं, स्पीड कह देते हैं। क्लियर है दोनों चीजें, पहला अपन ने डिस्प्लेसमेंट देखा, दूसरा अपन ने वेलोसिटी देखा, क्लियर है ना। अब यहां पर वेलोसिटी को मैं क्या लिख सकता हूं, वेलोसिटी v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, ठीक है। अच्छा, अगर इसकी यूनिट अपन को देनी पड़े तो क्या हो जाएगा, देखो डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है तुम्हें पता है मीटर, और टाइम की यूनिट होती है क्या, सेकंड। क्लियर है ना, बात समझ में आई। अब देखो नेक्स्ट जो मैंने बताया था थर्ड, उसको अपन कहते हैं एक्सेलरेशन, ठीक है। हिंदी में इसको अपन त्वरण कहते हैं। इसको जनरली डिनोट किया जाता है ए से। जैसे वेलोसिटी जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है ना, वैसे ही एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। अपन कह सकते हैं रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। क्लियर है ना। इसका मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। अब यहां पर रेट चेंज का मतलब क्या होगा, वेलोसिटी जो होगी वो क्या होगी, चेंज होती रहेगी, हर एक मोमेंट पे चेंज होती रहेगी। अगर मान लो किसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी v1 है और किसी इंस्टेंट पर v2 है, ठीक है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी, और अपॉन में क्या आ जाएगा, टाइम। तो क्या हो जाएगा डिफरेंस, v2 माइनस v1 अपॉन टाइम, ठीक है। इसको अपन क्या कह देंगे, एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो ये हो गया अपना डिस्प्लेसमेंट, ये वेलोसिटी और ये एक्सेलरेशन। ये तो हो गई इनकी फॉर्मूला। या फिर अगर अपन इनकी यूनिट देखें तो इसकी मैंने बता दी मीटर, इसकी मीटर पर सेकंड, और इसकी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी की यूनिट है मीटर पर सेकंड, ठीक है।
और टाइम की यूनिट है सेकंड, तो इनकी टोटल यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो हो गए इनके फॉर्मूला और इनके यूनिट्स। ठीक है, अब अपन इनको अपनी डेली लाइफ में कैसे देखते हैं, ध्यान से देखना, मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूंगा, उससे तुम्हारे समझ में आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है और एक्सेलरेशन क्या होता है। ठीक है, मान लो तुम बाइक पे हो और तुम्हें कोई डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, यहां से लेकर यहां जाना है तुम्हें। ठीक है, तो इन दोनों के बीच की जो दोनों पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस होगी, मान लो कितनी है, 1 किलोमीटर। ये 1 किलोमीटर जो होगा ये तो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सेकेंड जो आता है वेलोसिटी। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, जब भी तुम बाइक पे ट्रेवल करते हो तो तुम्हारी बाइक जो है वो कुछ फिक्स टाइम में कुछ फिक्स डिस्टेंस ट्रेवल करती है। ठीक है, कुछ फिक्स टाइम में कुछ फिक्स डिस्टेंस ट्रेवल करती है। अगर तुम मानो कि तुम्हारी बाइक 10 सेकंड में 100 मीटर ट्रेवल करती है, 100 मीटर, तो अपन ये देख सकते हैं कि 1 सेकंड में कितना मीटर ट्रेवलिंग हो रहा है, तो कितना हो जाएगा, 10 मीटर। ठीक है, यही जो पर सेकंड का ट्रेवलिंग होता है, पर सेकंड का ट्रेवलिंग डिस्टेंस होता है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। ठीक है, तुमने बाइक में देखा होगा जो मीटर लगा रहता है उसमें स्पीड बताता रहता है वो। ठीक है ना, वो क्या होती है, उसकी बाइक की वेलोसिटी होती है। क्लियर है ना। अब यहां पर वेलोसिटी अपनी समझ में आ गया, बात रही एक्सेलरेशन की। तो तुम जानते हो जब बाइक स्टार्ट करते तो वो रेस्ट कंडीशन में होती है, फिर धीरे धीरे उसमें डिस्प्लेसमेंट भी डेवलप होता है और धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी भी बढ़ती है। तुम देखा होगा स्पीड जो है, मीटर की स्पीड वो 0 से लेकर तुम 80-90 तक चल जाते हो, तो स्पीड क्या हो रही है, ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है। ठीक है ना। अब स्पीड का जो इंक्रीज होना होता है उसी को अपन क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। स्पीड का जो इंक्रीज होना होता है उसी को अपन एक्सेलरेशन कहते हैं। और ये इंक्रीमेंट अपन किसके रिस्पेक्ट में देखते हैं भाई, टाइम के रिस्पेक्ट में देखते हैं। कभी कभी तुमने देखा होगा बाइक चल रही है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, फिर तुम्हें जोश आया थोड़ा सा और तुमने स्पीड को इंक्रीज कर दिया, तुमने एक्सीलरेट कर दिया बाइक को। एक्सीलरेट जब किया तो स्पीड 40 से तुमने पहुंचा दी 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये जो चेंज हुआ है 40 किलोमीटर पर आवर से 80 किलोमीटर पर आवर, इसी को अपन क्या कहेंगे, एक्सीलरेशन। मान लो ये जो चेंज हुआ है वो कितने सेकंड में हुआ है, 10 सेकंड में। कितने सेकंड में, 10 सेकंड में। तो ये जो चेंजमेंट हुआ 80 माइनस 40 स्पीड का चेंज अपॉन में अगर मैं टाइम कर दूं 10 सेकंड्स, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, एक्सीलरेशन आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 40/10। मतलब 1 सेकंड में तुम्हारी स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज हो रहा है। तुम्हारा जो स्पीड है वो 1 सेकंड में कितना इंक्रीज हो रहा है, 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इसको अपन क्या कह देंगे, एक्सीलरेशन कह देंगे। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो ये हो गए अपने बेसिक 3, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन। ठीक है, अगर अपन को ग्रेविटी में इन चीजों को देखना है तो सबसे पहले अपन को इनको बहुत समझना बहुत जरूरी था। ठीक है, अब चलो आगे देखते हैं अपन। इन तीनों के बाद अपन क्या देखते हैं, मोशन के कुछ इक्वेशंस होते हैं। न्यूटन जो था उसने मोशन के क्या दिए थे, कुछ इक्वेशंस दिए थे। अब वो इक्वेशंस जो होते हैं वो इन तीनों चीजों को रिलेट करते हैं, एक्सीलरेशन को, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, तीनों चीजों को क्या करते हैं, वो रिलेट करते हैं। अब अपन को देखना ये है कि वो इक्वेशंस इन तीनों चीजों को रिलेट किस तरह से करते हैं। तो यहां पर मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि मोशन की 3 इक्वेशंस होती है। कितनी इक्वेशंस, 3 इक्वेशंस। पहली जो इक्वेशन होती है वो इस तरह से होती है कि फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू जो होता है वो होता है इनिशियल वेलोसिटी u प्लस एक्सीलरेशन a इंटू टाइम t। ये तुमने कोई डिस्टेंस ट्रेवल करी, जयपुर से दिल्ली जा रहे हो तो तुम्हारी कुछ ना कुछ तो होगी क्या, फाइनल वेलोसिटी। दिल्ली जब पहुंचोगे तब कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, पहुंचने पर कुछ ना कुछ तुम्हारी इनिशियल वेलोसिटी होगी। जब तुमने स्टार्ट किया बाइक को तब तुम्हारी इनिशियल वेलोसिटी होगी, और कुछ ना कुछ तुम्हारा क्या होगा, एक्सीलरेशन होगा, मतलब चेंज इन स्पीड पर यूनिट टाइम। क्लियर, और साथ साथ तुम्हारा ट्रेवलिंग का कुछ ना कुछ क्या होगा, टाइम होगा। ठीक है, तो ये जो रिलेशन होता है इसको अपन कहते हैं फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर है। सेकंड जो इक्वेशन बनती है वो इस तरह से बनती है कि एस ट्रेवल्ड डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, जो तुमने डिस्टेंस ट्रेवल करी वो किसके बराबर होते हैं, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यहां पर u है इनिशियल वेलोसिटी, टाइम तुम्हें बताया t से डिनोट किया मैंने 1/2, और साथ में क्या जाता है एक्सीलरेशन इनटू टाइम का
स्क्वायर। ये जो इक्वेशन होती है उसको अपन कहते हैं सेकंड इक्वेशन। ध्यान देखने में अपन को साफ साफ पता चल रहा है कि ये किस किस के बीच में रिलेशन दिखाती है, डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी और टाइम और एक्सेलरेशन के बीच में। क्लियर है ना। थर्ड जो इक्वेशन आती है वो इस तरह से आती है कि v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। यहां पर अपने टाइम की जो टर्म थी उसको एलिमिनेट कर दिया, अपने पास क्या बचा v स्क्वायर u स्क्वायर और a और s, मतलब फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इन चारों के बीच में जो रिलेशन दिखाता है उसको अपन कहते हैं मोशन की थर्ड इक्वेशन। क्लियर है ना। ये तीनों इक्वेशंस होती हैं जिनसे अपन किसी मोशन को समझ सकते हैं और उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है ना, बात समझ जाएगी। तो ये हो गई अपने मोशन और इसकी इक्वेशन। क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट जो चीज आती है वो आती है ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी को अपन समझते हैं कि ग्रेविटी क्या होती है। इसको इरेज कर रहा हूं मैं, रिकॉल करवाऊंगा बाद में। देखो ग्रेविटी जो होती है, तुम सब लोग जानते हो, न्यूटन ने अपन को बताया था जब वो पेड़ के नीचे बैठा था, ऊपर से एप्पल गिरा था, तब उसने बताया था कि जो अर्थ होती है वो हर एक बॉडी को अपनी तरफ खींचती है। क्या करती है? खींचती है। जैसे चुंबक अपनी तरफ हर बॉडी को खींचती है, वैसे अर्थ भी क्या है? एक चुंबक है जो हर एक बॉडी को अपनी तरफ खींचती है। चुंबक केवल चुंबक को या लोहे को खींचती है, जबकि अर्थ जो है वो ऐसी चुंबक है जो हर एक चीज को अपनी तरफ खींचते, चाहे वो गैस हो, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो। क्लियर है ना। तो यहां पर अर्थ जिस फोर्स से बॉडीज को अपनी तरफ खींचती है, मतलब किसी चीज को अपन को खींचना होगा, कुछ ना कुछ बल लगाना पड़ेगा। और वो कहते हैं जोर लगा के ऐसा, तो कुछ ना कुछ जोर लगाना पड़ेगा। उसी जोर को अपन क्या कहते हैं? बल कहते हैं, फोर्स कहते हैं। तो जो फोर्स अर्थ लगाती है बॉडीज पर अपनी तरफ खींचने के लिए, उसको अपन कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वीय त्वरण। क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण, सॉरी गुरुत्वीय बल, सॉरी माय मिस्टेक। क्या कहते हैं? गुरुत्वीय बल। अब तुम सब लोग जानते हो जब किसी बॉडी पर बल लगाऊंगा तो उस बॉडी में क्या डेवलप होगा? डिस्प्लेसमेंट डेवलप होगा। मैं इस पेन को इस तरफ खींच रहा हूं, ध्यान से देखना, इस तरफ खींच रहा हूं, तो क्या हो रहा है? इस बॉडी में डिस्प्लेसमेंट डेवलप हो रहा है। जब डिस्प्लेसमेंट डेवलप हो रहा है तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी डेवलप होगी, जो रेट चेंज और डिस्प्लेसमेंट होगी। अब जब डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी डेवलप हो रहे हैं तो कुछ ना कुछ इसमें एक्सेलरेशन भी डेवलप होगा, जो इसकी स्पीड में चेंज हो रहा है। मान लो यहाँ रेस्ट में जब मैं इसको खींचता हूँ, धीरे धीरे इसकी स्पीड बढ़ती है और फिर जाके वापस स्पीड कम हो जाती है। तो इसमें तीनों चीजें डेवलप होती हैं। जब किसी बॉडी पर अपन फोर्स लगाते हैं तो फोर्स के तीनों इफेक्ट डेवलप होते हैं। कौन कौन से? वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट, तीनों चीजें डेवलप होती है। ठीक है ना। तो यहां पर अपन को यह देखने वाली चीज है कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो एक्सेलरेशन डेवलप होता है, जो त्वरण डेवलप होता है, वो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन डेवलप होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है? कांस्टेंट है। ध्यान देने वाली चीज है, जो त्वरण होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। किसकी वजह से? वापस रिपीट कर रहा हूं, गुरुत्वीय बल की वजह से। क्या है ये? एक्सेलरेशन। ठीक है, अगर एक्सेलरेशन है तो इसको अपन क्या कह सकते हैं? ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन है तो इसको अपन क्या कह सकते हैं? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, ग्रेविटेशनल जो एक्सेलरेशन होता है उसको अपन स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल जी से। खास बात क्या है कि ये क्या होता है? एक कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट जानते हो ना, जिसकी वैल्यू ना टाइम के साथ चेंज होती है, ना मास के साथ चेंज होती है, ना डिस्टेंस के साथ चेंज होती है, उसको अपन क्या कहते हैं? कांस्टेंट। किसी भी अदर वेरिएबल के रिस्पेक्ट में ये चेंज नहीं होते। और जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी होता है इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, क्या कर सकता है? एक सेकंड में ये 9.8 मीटर स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है। इंक्रीज कब करेगा? प्लस कब आएगा? इंक्रीज कब करेगा? जब बॉडी पृथ्वी की ओर आ रहा है, खींच रहा है ना, पृथ्वी खींच रही है, मतलब जब बॉडी पृथ्वी की ओर आ रहा है तब ये क्या पॉजिटिव शो करेगा, मतलब इसकी स्पीड इंक्रीज होगी। तुम देखा हो कोई उल्का पिंड गिरता है तो उसकी स्पीड लगातार क्या होती रहती है? बढ़ती रहती है। अरे आग लगती है एरोप्लेन ऊपर से गिरती है, ऊपर तो नहीं लगी थी ना आग, जब वो नीचे गिरती है तब उसमें आग लग जाती है। क्यों? क्योंकि उसकी स्पीड लगातार बढ़ती रहती है, जिसकी वजह से घर्षण होता है। घर्षण की वजह से जो अपने हीट आग डेवलप होती है और वो जल जाता है। ठीक है ना। तो अपन देखते हैं जब भी कोई बॉडी पृथ्वी की ओर आती है तो उसकी स्पीड
कंटिन्यूस बढ़ती रहती है। और किस रेट में बढ़ती है? 9.8 मीटर एक सेकंड में बढ़ती है। क्लियर है ना? माइनस कब लगाएंगे? जब कोई बॉडी पृथ्वी से दूर जा रही है। जब तुम पत्थर फेंकते हो ऊपर की ओर, तो क्या होता है, उस पत्थर की स्पीड क्या फेंकने के टाइम के बराबर की रहती है? नहीं रहती। क्या होती रहती है? वो कम होती रहती है, डिक्रीज होती रहती है। तो उसको अपन क्या कह देंगे? माइनस। क्लियर है ना? जब अपन ऊपर की ओर बॉडी फेंकेंगे तो जी क्या हो जाएगा? माइनस, मतलब स्पीड कम होगी। और जब पृथ्वी की ओर आएगी बॉडी तो इसकी स्पीड बढ़ेगी। क्लियर है ना? तो ये होता है अपना ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, दोनों चीज समझ में आ गई। अब अपन को क्या करना है? मोशन को और इस ग्रेविटेशनल फोर्स को और उसकी इफेक्ट को अपन को क्या करना है? मिक्स करना है। ठीक है, मिक्स कर रहे हैं। अब अपन को मोशन करवाना है ग्रेविटी में। ठीक है, ग्रेविटी में जब मोशन करवाएंगे तो अपने पास एक फिक्स क्वांटिटी आ जाएगी, कौन? जी, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। चलो, अपन जो ग्रेविटी जो मोशन की इक्वेशंस है उनमें एक्सीलरेशन को किससे रिप्लेस कर देते हैं? जी से। तो मोशन किसमें आ जाएगा? ग्रेविटी में। ठीक है ना? देखो, अपनी इक्वेशंस जो होंगी वो किस तरह से बन जाएंगी, बता रहा हूं मैं। पहली इक्वेशन जो थी वो क्या थी? v = u + a t। अब यहां पर एक्सीलरेशन a ना होके ग्रेविटी में एक्सीलरेशन कितना हो जाता है? जी। क्लियर है? अब देखना सेकंड इक्वेशन जो थी वो क्या थी? s = u t + ½ a t²। फिर से यहां पर a की जगह क्या आ जाएगा? एक्सीलरेशन था ना, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। थर्ड देखो, v² = u² + 2as। a की जगह फिर क्या आ जाएगा? ठीक है, तीनों इक्वेशन बन गई। अब ये इक्वेशन किसके लिए बनी? अपने मोशन अंडर ग्रेविटी के। क्लियर है ना? अब अपन क्या करते हैं, जो स्टार्टिंग में अपन ने दो क्वेश्चंस देखे थे उन क्वेश्चंस के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था? तो दोस्तों देखिए, जो स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन थे मैंने बताया था, उनको अपन देखते हैं वापस से। अब अपन समझ सकते हैं उन क्वेश्चंस को अपन किस तरह सोल्व कर सकते हैं और उनके रिजल्ट्स क्या होंगे। क्लियर है ना? तो देखो, क्वेश्चन पहला अपना क्वेश्चन क्या था कि जब किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाएगा, गेंद का वापसी के समय और आने का समय, जाने का समय और आने का समय, दोनों में अपन ने कंपैरिजन देखना था। क्लियर है ना? तो यहां पर एक चीज ध्यान देने लायक है, जब तुम बॉडी को नीचे से अर्थ ग्राउंड लेवल से ऊपर की ओर फेंकते हो उस तरह, ठीक है, तो कुछ न कुछ डिस्टेंस पर जाकर ये बॉडी क्या आ जाती है? वापस आ जाती है। मान लिया कुछ डिस्टेंस एस तक ये बॉडी गई और वापस कहां आ गई? अर्थ आएगी। क्लियर है ना? अब होता इसी वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से बॉडी जाके यहां रुक जाती है। ठीक है ना? तो मान लो तुमने किसी स्पीड से फेंका था, यहां इसको बॉडी को किसी स्पीड से फेंका था। ठीक है, अब ये जो जी होगा वो क्या करता है? स्पीड को खाता है। जब बॉडी ऊपर की ओर जाती है ना तो स्पीड को खाता है। क्या कर देता है? कम कर देता है। मान लो तुम्हारी वेलोसिटी कितनी थी? v थी। फेंकने के टाइम तुम्हारी बॉडी वेलोसिटी कितनी थी? v थी। तो यहां जाते जाते एज डिस्टेंस ट्रेवल करते करते ये जो g था वो सारी की सारी वेलोसिटी को क्या कर गया? खा गया। वेलोसिटी अब इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी? 0। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? जी। ठीक है, अगर जाने के समय जी जिम्मेदारी ले रहा है तो आने के समय भी किसको लेनी पड़ेगी? जी को। तो ध्यान से देखो, इतनी दूर एस में जब बॉडी गई है तो जब वापस नीचे आएगी तो इसकी स्पीड बढ़ेगी और अब की बार बढ़ाएगा भी कौन? जी बढ़ाएगा। तो जी ऐसे तो है नहीं, इनके साथ भेदभाव करेगा। जितनी स्पीड इसने जाते टाइम खाई है उतनी स्पीड ये आते टाइम वापस क्या कर देगा? लौटा देगा। अगर यहां पर बॉडी रुकी गई, यहां पर रुकी और यहां से वापस चलना स्टार्ट किया नीचे की ओर, तो स्टार्टिंग में इसकी वेलोसिटी क्या होगी? 0। ठीक है, फिर जब ये यहां पहुंचेगी तो जी उतनी की उतनी वेलोसिटी क्या कर देगा? इसको वापस कर देगा। बात समझ में आई? जी क्या कर देगा? उतनी उतनी वेलोसिटी इसको वापस कर देगा। तो यहां से अपन ये देखते हैं कि जब बॉडी ऊपर जाती है तब भी इसकी वेलोसिटी v से 0 होती है और जब बॉडी ऊपर से नीचे आती है तब इसकी वेलोसिटी 0 से v होती है। बात समझ में आई? तो देखो, दोनों केसेस का अपन कंपैरिजन करते हैं किसकी हेल्प से? मोशन की इक्वेशन की हेल्प से। इक्वेशन क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, सॉरी, v = u + at। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। ये इनिशियल और ये a और ये एक्सीलरेशन और ये t। यहां पर क्या आ जाता था? मैंने तुम्हें बताया था g आ जाएगा। ग्रेविटेशनल अपन ग्रेविटी के अंडर अपन मोशन देखते हैं तो तब क्या हो जाएगा? जी। अब यहां पर देखो, अगर फर्स्ट केस की बात करें, फर्स्ट केस में क्या हो जाएगा? इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? स्टार्टिंग में वेलोसिटी कितनी है? v। ये देखो v लिख दिया। फाइनल की वेलोसिटी, पहुंचने पर वेलोसिटी कितनी हो जाती है? 0। कौन खा गया था इसको? जी खा गया था।
अब देखो त्वरण कितना है, एक्सेलरेशन कितना है, जी है। ध्यान से देखिए आपको पता चलता है कि जी जो है वापस ऊपर जा रहा है, पर ऊपर जाते टाइम क्या होता है, जी मैंने तुम्हें बताया था, जी क्या होता है माइनस, तो क्या लगाना पड़ेगा, माइनस लगा दो माइनस, टाइम क्या हो जाएगा टी। मान लेते हैं टाइम कितना है टी। जाते टाइम कितना लगा, जाते समय कितना समय लगा, v सॉरी t इज इक्वल टू v अपॉन, समझ में आ रहा है, v अपॉन g। ठीक है, अब अपन सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में देखो इनिशियल वेलोसिटी, स्टार्टिंग की वेलोसिटी कितनी है, यहां से स्टार्ट हुआ ना पत्थर नीचे गिरना, स्टार्टिंग की वेलोसिटी कितनी है, v इज इक्वल टू 0 है, स्टार्टिंग की वेलोसिटी कितनी है 0 है। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, v है, देखो फाइनल वेलोसिटी क्या है, v है। ठीक है, अब देखो माइनस या प्लस देखते हैं, जो जी और टी आता है अपने जी और टी, ठीक है, ये होता है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, मैंने तुम्हें बताया था। और ये जब बॉडी पृथ्वी की तरफ आती है, पृथ्वी पर नीचे गिरती है, तो ये क्या करती है, बढ़ती है। जी क्या करता है, स्पीड को बढ़ाता है, इसका मतलब क्या आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, बताया था मैंने तुम्हें अभी। तो यहाँ पर जी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। देखो ध्यान से, टाइम कितना हो गया, टाइम टी इज इक्वल टू वी अपॉन जी। देखो दोनों इक्वेशन से टाइम की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, सेम आ रही है। इससे अपन क्या समझ सकते हैं, टाइम जो होगा वो जाते टाइम जितना लगेगा उतने ही आते टाइम लगेगा, टाइम की वैल्यू जो होंगी वो क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। पहला क्वेश्चन समझ में आया। अब अपन सेकंड की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बताया था मैंने, कि जब दो पत्थर किसी हाइट से एक साथ जोड़े जाते हैं, तो बच्चों सिंपल सी बात है, इसमें कुछ कंफ्यूजन वाली चीज ही नहीं है। एक हाइट है एच हाइट से, अपन क्या कर रहे हैं 1 kg और एक अपन छोड़ रहे हैं 10 kg। ठीक है, मोशन क्या हो रहा है, अंडर ग्रेविटी, मोशन क्या हो रहा है, अंडर ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के अंडर में क्या हो रहा है, मोशन। तीनों की तीनों इक्वेशन बताई मैंने, तीनों इक्वेशंस में कहीं भी मैंने इनके मास का जिक्र किया क्या, m द्रव्यमान, द्रव्यमान नहीं किया ना। इसका मतलब क्या होता है, जो मोशन अंडर ग्रेविटी होता है वो मास पे डिपेंड नहीं करता, द्रव्यमान पे डिपेंड नहीं करता। तो मास इनका चाहे कितना भी हो, चाहे ये 0.5 ग्राम ही क्यों ना हो, ये चाहे 100 केजी ही कितना भी हो, दोनों बॉडीज क्या होंगी, एक साथ गिरेंगी, क्योंकि इनके मास का इसके मोशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो आंसर अपना क्या हो जाएगा, दोनों बॉडीज एक साथ गिरेंगी। क्लियर है ना। अब एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा, अगर यहीं पर ए मास मैं कितना ले लूं, 10 केजी का ले लूं, और उसके साथ में एक कागज का टुकड़ा ऊपर से छोड़ूं, नीचे की तरफ दोनों आएंगे। अब तुम्हें बताना है कौन सा पहले गिरेगा। अरे ऑब्वियस सी बात है, कौन पहले गिरेगा, 10 केजी। क्यों, जब मैं तुम्हें कह रहा हूं कि मास पे डिपेंड नहीं करता मोशन, मोशन किस पे डिपेंड नहीं करता, मास पे डिपेंड नहीं करता, तो फिर पहले ये क्यों गिरा, कागज का टुकड़ा भी इसके साथ गिरना चाहिए था। अब देखो यहां पर जो इफेक्ट आता है वो अदर इफेक्ट आ जाता है। क्लियर है ना, वो इफेक्ट होता है किसका, एयर का। एयर जो अपने एनवायरमेंट पे जो एयर है ना, हवा, उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट आता है। हवा क्या करता है, उस कागज पर फोर्स लगाता है अपोजिट डायरेक्शन, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन, मतलब क्या करता है, रेजिस्ट करता है उसके मोशन को। हवा जो होती है वो कागज के मोशन को रेजिस्ट करती है। अब हवा इस 10 केजी मास के मोशन को भी रेजिस्ट करती है, लेकिन यहां पर मास ज्यादा है, मास ज्यादा है, और यहां पर मास कम है, तो इसको हवा ज्यादा इफेक्ट करेगी कंपेरेटिवली, सॉरी कागज को हवा ज्यादा इफेक्ट करेगी किसके कंपैरिजन में, 10 केजी कंपैरिजन में, और ये हवा इसको जल्दी से नीचे गिरने नहीं देगी। अगर यहां पर निर्वात होता, कोई हवा नहीं होती पृथ्वी पर, तब ये 10 केजी और कागज दोनों एक साथ गिरते। क्लियर है ना, चीजें समझ में आई। ये था अपना टॉपिक मोशन अंडर ग्रेविटी। ये जो तीनों इक्वेशंस है, इससे अपन कई टाइप के प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हैं। ये तो अपन ने इनके फिजिकल सिग्निफिकेंस देखे और ये देखा कि ये होता एक्चुअल में होता क्या है। बाकी इक्वेशंस है उनसे अपन डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। क्लियर है ना। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। बाकी अगर इस टॉपिक मोशन अंडर ग्रेविटी में किसी भी टाइप का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको बिल्कुल सेटिस्फिकेशन वाला रिप्लाई दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है ना, ठीक है। और बाकी ऐसी वीडियो आके भी देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं तो केवल यही कहना चाहता हूँ कि भाई पढ़ते रहो, एग्जाम्स आ रहे हैं, तुम्हारे इतने सारे वैकेंसीज निकली हुए हैं, ढंग से तैयारी करो। तैयारी इस तरह से करो कि 2019 में जॉब लग जाए, बाकी अगले साल फिर से तैयारी ना करनी पड़े, किसी कोचिंग के धक्के ना खाने पड़े, ठीक है। तो बाकी खुश रहना, ठीक है। थैंक यू ऑल।